जी हाँ, नमस्कार। आदमपुर उपचुनाव धीरे धीरे बड़े बड़े निचोड़ निकालने शुरू कर दिए हैं। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भले ही आदमपुर का उपचुनाव था, लेकिन राजनीतिक रूप से पूरे हरियाणा लेवल पर यह चुनाव देखने को मिला है और इस उपचुनाव ने तय कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के सबसे बड़े जाट चेहरा के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। कभी दौर होता था कि देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बंशीलाल जैसे दिग्गज नेता ही जाट चेहरे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार जो मुख्यमंत्री बने वो जाट चेहरे के तौर पर ही बने। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जाट चेहरे के तौर पर दुष्यंत चौटाला को भी देखने को मिला। सुभाष बराला भी एक बार आगे बढ़े थे, लेकिन उसके बाद वे पीछे हो गए थे। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला को भी जाट चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन आदमपुर उपचुनाव में जिस प्रकार से जो मैक्सिमम वोटें जो आदमपुर में जाटों के हैं और जाटों के वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ जाने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कामयाबी मिली है और जाटों के बेल्ट पर अपना अधिकार जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है वो लाजवाब है। हरियाणा में मैक्सिमम रूप से जो रोहतक एरिए में, सोनीपत एरिए में, जींद एरिए में और हिसार एरिए में बहुतायत जाट समुदाय के लोग हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं हुड्डा खेमा अभी भी प्रबल जो है चेहरा बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि दुष्यंत चौटाला पर भी जो है जाट चेहरे के तौर पर आगे 2019 में बढ़ाया था। दुष्यंत चौटाला के पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के जाट नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को शिकस्त दी थी, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला और इसके साथ साथ बरवाला से सुरेंद्र पूनिया व काफ़ी ऐसे नेता थे जो भाजपा के जाट नेताओं को हरा करके मैदान में कूदे थे और जीत दर्ज की थी। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में जाट वोट बैंक जाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जाटों को लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही जाट चेहरे के तौर पर प्रबल दावेदार हैं, आगे बढ़ सकते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हरियाणा में हमेशा से ही जाट और गैर जाट की लड़ाई देखी गई है और मैक्सिमम रूप से जाट चेहरे ही हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर देखे गए हैं। इस वक्त हरियाणा में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें 50% महकमे जाट समुदाय के नेताओं के पास है, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा और देवेंद्र बबली और इसके साथ साथ जेपी दलाल और कमलेश टांडा, ये नेता ही हरियाणा के 50% मंत्रालय लिए हुए हैं। लेकिन आदमपुर हल्के में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तो सरकार, दूसरे 50% जो मंत्रालय का कोटा जाटों के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाटों के वोट बैंक को अपनी तरफ खिसकाने में कोई भी किसी प्रकार से सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। आदमपुर में भी यही हुआ और बड़ौदा उपचुनाव में यही हुआ। हालांकि ऐलनाबाद उपचुनाव में सीधे तौर पर जो कुमारी शैलजा ने अपने हाथ में कांग्रेस की कमान ली हुई थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी तीसरी पोजीशन पर रही थी और अभय सिंह चौटाला पहली पोजीशन प्राप्त की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात यह है कि हरियाणा के जाट चेहरे के तौर पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से मैदान में आ चुके हैं और इसका फायदा 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी उठाना चाहेगी। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।